नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत टांगर पोखरिया गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान मनोहर कुंकल सोमवार को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए थे। वह 15 महार रेजिमेंट में कार्यरत थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर वायुसेना के जहाज से गुरुवार को रांची लाया गया। पार्थिव शरीर को आज रांची से सड़क मार्ग के द्वारा टांगर पोखरिया गांव लाया गया, जहां शहीद जवान मनोहर का अंतिम संस्कार किया गया। शहादत की खबर पहुंचने के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ था। जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सेना के जवानों, जिला प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारियों और परिवार के लोगों ने शहीद मनोहर कुंकल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद हो समाज की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। शहीद मनोहर कुंकल की छोटी पत्नी सुनीता कुंकल, बड़ी पत्नी और दोनों बच्चों ने भी पिता के पार्थिव शरीर को सलामी दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। शव पहुंचने से लेकर अंतिम संस्कार तक पूरे गांव का माहौल गमगीन बना रहा। अब तुम होटल का लेफ्ट पे टेबल है ना बार में हाँ ऑर्डर डाल देना। ठीक है, एक जगह ठीक है। डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब होता है। अच्छा, अभी जो सेना शहीद को सलामी देगा। मनोहर कुंकल जी का पार्थिव शरीर रांची से चौका मार्ग से गम्हरिया टोल ब्रिज लाया गया। वहाँ पे जमशेदपुर स्थित 100 फील्ड रेजिमेंट के गार्ड, उनके अफसर इंचार्ज, उनके प्रतिनिधि, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यगण, परिवार के सारे बस्ती के लोग एक साथ एकत्रित होकर हम लोगों ने जिला डीसी चाईबासा साहब से बात हुआ। उन्होंने परिवार के लिए गाड़ी मुहैया कराया और हम लोग सुबह 6 बजे सर्किट हाउस गोलचक्कर जमशेदपुर में एकत्रित हुए और वहां से यहां के लिए प्रस्थान किए। और बॉडी हम लोगों को गम्हरिया टोल ब्रिज के पास हम लोग एक साथ मिले। परिवार के साथ पूरा काफिला यहां पहुंचा। आज उनके गांव दुकट्टा। ये एरिया देखने से पता चलता है कि हमारे सेना के लोगों का मनोबल कितना ऊंचा है। जो लोग गांव में रहते हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना और ज़्यादा होती है। लोग कच्चे सड़कों पे दौड़ते दौड़ते अपने आप को सेना के योग्य बनाते हैं और सेना में भर्ती होकर हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। करगिल युद्ध में और उस टाइम में उसके बाद 99 का जो लड़ाई था उसमें भी उस इलाके में डिप्लॉय हुआ था, तो उसमें भी योगदान दिया। मतलब हर लड़ाई में योगदान उसका बहुत अच्छा रहा। ऑपरेशन है जितना है उसमें भी हर हमेशा भागीदार रहे। पश्चिमी सिंहभूम सहित सरायकेला एवं खूंटी जिले में खौफ का पर्याय
भाकपा माओवादी नक्सली महाराज प्रामाणिक को उसी के संगठन ने भगौड़ा घोषित कर रखा है, जिस पर संगठन के करीब 40 लाख रुपए सहित हथियार लेकर फरार होने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार नक्सली महाराज प्रामाणिक पिछले 14 अगस्त से संगठन से अलग किसी गुप्त स्थान पर अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके बाद एक सप्ताह बाद ही दक्षिण जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने महाराज प्रामाणिक के खिलाफ संगठन से अलग होने और संगठन का पैसा एवं हथियार लेकर फरार होने की सूचना दी थी, जिसके बाद से महाराज प्रामाणिक झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क करने और सरेंडर करने के फिराक में था। हालांकि मंगलवार को उसके सरायकेला के एक गुप्त स्थान पर सरेंडर करने की खबर भी मिली थी, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से अब तक कोई सरेंडर करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कभी उस क्षेत्र में महाराज प्रामाणिक की तूती बोलती थी, लोग उसे रॉबिनहुड मानते थे। वहीं इधर महाराज प्रामाणिक के गढ़ माने जाने वाले टोकलो थाना क्षेत्र के झरझरा हाट बाजार क्षेत्र में मंगलवार की रात में महाराज और बैलून सरदार के खिलाफ पोस्टर लगाया गया है। वहीं 3 दिन के बाद भी पुलिस द्वारा पोस्टर को हटाया नहीं गया। चाईबासा सदर प्रखंड के बादुड़ी पंचायत के उलीडीह गांव में ग्रामीण आज अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और पुराने मुंडा को हटाकर नया मुंडा नियुक्त करने की एक बार फिर से मांग की। पिछले कई महीनों से इस गांव के लोग मुंडा को बदलने की मांग कर रहे हैं। जनवरी महीने में ग्राम सभा की बैठक हुई थी, जिसमें गांव के मुंडा सुरेश बिरुली को हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही नए मुंडा की नियुक्ति करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात को लेकर ग्रामीण काफी नाराज हैं। हाँ, हम लोग बादुड़ी पंचायत के ग्राम उलीहातू से आए हुए हैं अनुमंडल पदाधिकारी साहब से मिलने के लिए। और हमारा गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव के जो मुंडा जी हैं उनको हम लोग बदली कर रहे हैं और डीसी साहब द्वारा उनको अपने कार्यकाल मैंने कार्य से मुक्त कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को नया ग्राम मुंडा की आवश्यकता है। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और पिछला 20 समय हम लोग को दिया था एसडीएम साहब, लेकिन उस पर भी नहीं हुआ। और आज भी अभी तक एसडीएम साहब से अभी हम लोग की भेंट हुई नहीं है। आयकर विभाग 16 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयकर विभाग ने शुक्रवार को स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता पखवाड़ा के मौके पर आयकर विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता शपथ लिया। स्वच्छता शपथ के दौरान स्वच्छता के प्रति सजग रहने और देश को स्वच्छ रखने का प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान स्वच्छता से संबंधित निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आयकर कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों ने भी समाज को स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा का संदेश दिया। रेल प्रशासन और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस चक्रधरपुर मंडल के बीच हुई वार्ता में 74 मुद्दों में से 36 मुद्दों पर सहमति बनी। बचे मुद्दों पर रेल प्रशासन की ओर से पुनः वार्ता का आश्वासन मिला। रेल प्रशासन और मेंस कांग्रेस के बीच 36 मुद्दों पर बनी सहमति में कैडर मर्जिंग के नाम पर विद्युत सामान्य में पावर लाइन का ट्रेन लाइटिंग और वातानुकूलित विंग में रोका गया प्रमोशन शीघ्र मिलने का आश्वासन दिया गया। अपोलो या आमरी अस्पताल भुवनेश्वर बनेगा चक्रधरपुर का रेफरल अस्पताल। राउरकेला स्टेशन के पार्किंग में रेल कर्मियों को मिलेगा रियायत। रेल आवासों पर कब्जा जमाने वालों पर कल से चलेगा अभियान। मुद्दों पर सहमति बनी। वार्ता में मेंस कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि सहमति बने मुद्दों पर यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज होटलों, रेस्टोरेंट, नमकीन और बेकरी दुकानों में साफ सफाई और सुरक्षा मानकों को लेकर आज जांच अभियान चलाया गया। कोलकाता की संस्था द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है। सर्वे के दौरान जिले के विभिन्न जगहों पर
लोगों को परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और किचन की साफ सफाई के आधार पर 1 से 5 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। ऐसा होने से होटल और रेस्टोरेंट और दुकानों में अच्छी रेटिंग पाने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर ने बताया कि FSSAI की तरफ से स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसकी वैधता 2 साल की होगी। प्रमाण पत्र को व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में मुख्य जगह पर लगा सकते हैं। टेकरा हाथों पंचायत के सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का पंचायत स्तरीय ग्राम संवाद प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान सदर अस्पताल की नर्स संगीता मुंडरी ने कोरोना महामारी का तीसरा लहर आने की आशंका से अवगत कराया और इससे बचने के लिए जागरूक किया। नर्स ने कहा कि साफ सफाई और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने से तीसरी लहर की आशंका को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समय समय पर कोविड-19 टेस्ट कराना आवश्यक है। विशेषकर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्राओं के नामांकन के लिए जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक में विद्यालयों के नामांकन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में चयन समिति से चयनित अनुसूचित सूची में जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा जिला भर में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की कुल रिक्तियां 1203 के विरुद्ध 1081, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की 210 के विरुद्ध 110 और सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में 13 छात्राओं के चयन को अनुमोदित किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसी भी KGGB विद्यालय में क्षमता से अधिक छात्राओं का आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे स्थिति में जिले के जिस विद्यालय में रिक्तियां मौजूद हैं उस विद्यालय में छात्राओं का नामांकन कराया जाए ताकि आवेदन करने वाली अधिकतम छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करवाया जा सके। मंझारी प्रखंड सभागार में CRP के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन और हो उम्बुल ट्रस्ट की ओर से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और कृषि के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले CRP मंझारी, तातनगर और झिकपानी प्रखंड के कृषकों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सहयोग और मार्गदर्शन देंगे। किसानों को कृषि से होने वाली आय और परिवार कल्याण के लिए भी जागरूक किया जाएगा। मत्स्य विभाग की ओर से काजल तिर्की ने मत्स्य पालन के जरिए तालाब आधारित आजीविका और सरकार की योजनाओं और अनुदान के बारे में जानकारी दी। टाटा स्टील फाउंडेशन के पार्थ सारथी ने समेकित कृषि प्रणाली के बारे में CRP की टीम को पूरी विस्तार से जानकारी दी। झारखंड के सफल किसानों के बारे में भी बताया। डॉक्टर बबलू सुंडी ने पशुपालन और पशु पक्षियों को होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। वो हो उम्बुल जिसमें जो है एक टाटा स्टील से इनको प्रोजेक्ट मिला है, टाटा स्टील फाउंडेशन से, जिसका नाम है पॉन्ड बेस्ड लाइवलीहुड्स, मतलब तालाब से आधारित जीविका, जिसके अंतर्गत मछली पालन हो, सब्जी पालन हो और उसमें बत्तख पालन हो, बकरी पालन हो, श्री विधि से खेती हो, इन सभी चीज़ को लेके एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, जिसमें से हम लोग ये जितने लोग आए थे वो CRPs हैं। CRPs मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो अपने ही आसपास के लोगों को डेवलप किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि वो हमेशा कम्युनिटी में रहते हैं तो एक ऐसा एक्सपर्टाइज वो लोग अपना डेवलप करें और छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम हो उसको अपने लोकल लेवल पे ही वो लोग ख़त्म करें। तो ये जो ट्रेनिंग था CRPs लोगों का, ये इसी चीज़ से रिलेटेड था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के लोजो गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नचलदा में प्रखंड प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में ग्रामीणों का ब्लड शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, बुखार और अन्य रोगों की जांच चिकित्सकों ने किया। शिविर में मरीजों को दवाइयां भी दी गई। भारतीय सेना के शहीद जवान मनोहर कुंकल का पार्थिव शरीर आज जैसे ही चाईबासा पहुंचा,
पोस्ट ऑफिस चौक पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, बबलू शर्मा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने नम आंखों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोहर कुंकल अमर रहे का नारा लगाया। शहीद मनोहर कुंकल अमर रहे, शहीद मनोहर कुंकल अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लायंस क्लब चाईबासा लावण्या का गठन किया गया है। शालिनी सराफ को अध्यक्ष और श्वेता प्रकाश को सचिव बनाया गया है। पिंकी अग्रवाल कोषाध्यक्ष बनाई गई है। 8 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चुनाव किया गया है, जिसमें नम्रता प्रकाश, पिंकी भालोटिया, सूची चिरानिया, योगिता अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, वैशाली दरबार, रुचि चौबे, प्रीति विजयवर्गीय और मनीषा पिरोजीवाला शामिल हैं। इस टीम को 8 सितंबर को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स की 119वीं और सत्र 2019-21 की 13वीं बैठक अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। चेंबर का चुनाव 26 सितंबर को करने की घोषणा की गई थी। चुनाव को लेकर सर्वसम्मति से कार्य समिति सदस्यों ने संस्थापक सदस्य अनूप कुमार सुल्तानिया को मुख्य चुनाव अधिकारी चुना है। मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जयप्रकाश मुंदड़ा और नितिन प्रकाश को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज की बैठक में 29 अगस्त को होने वाली वार्षिक आम सभा की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।